के तहफ़्फ़ुज़ गैर पाकिस्तान तमाम तंजीम के काबिलीन की तरफ से उन ख़वातीन हज़रात जन्नतनशीं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ मुख्तबाए फ़िक्र के दानिश्वरों, वकीलों और सियासी काबिलीन का मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारी दावत पे यहाँ आकर हमें इज़्ज़त बख्शी। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं बुलाई खुदा न खास्ता कि हम लोगों को गालियाँ दें, गलत नामों से लोगों को पुकारें, लेकिन पाकिस्तान के शहरियों की इज़्ज़त से ये हमारा हक़ है। जिस अंदाज में हमारे मुत्तफ़िक़ आइन पे हमला हुआ है, जिस अंदाज में हमारे मुत्तफ़िक़ आइन के बरखचे उड़ा दिए गए हैं और बाज़ आइनी माहिरीन के मुताबिक बिल्कुल उसे कत्ल कर दिया गया है, इन हालात में हम सियासी कारकुन, वो लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगियाँ बेसिक ह्यूमन राइट्स, इंसानों के हकूक़ के एहतराम, मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के दरमियान हम आहंगी के लिए गुजारी और इस खुशफहमी में लगे रहे कि पाकिस्तान में एक आइन होगा, पाकिस्तान में गैर जानिबदार इलेक्शन के ज़रिए इंसानों का इंतखाब होगा और वो पार्लियामेंट, वो मुंतखब लोग पाकिस्तान की दाखिला और खारिजिया पॉलिसियाँ चलाएंगे। हम पहले भी मशकूक थे। मैं आज पता नहीं क्यों दिल चाहता है कि कुछ कहूँ। हम पहले भी मशकूक थे कि ये मुल्क आवाम के लिए है या वाकई एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन उसकी तारीख हम देखते हैं 75 साल में सारा झगड़ा इस बात पे है कि किस तरह सिविल अथॉरिटी को कमज़ोर किया जाए, फारिग किया जाए, ख़त्म किया जाए। आज मेरे ज़हन में बिल्कुल तो ये सवाल है कि क्या ये मुल्क फ़ौज के लिए है या ये फ़ौज पाकिस्तान की मुल्क के लिए है? हम दूसरे फ़िक्र के लोग हैं। दुनिया के अक़वाम की फ़ौजें हैं, हमारी भी फ़ौजें होनी चाहिए। दुनिया के अक़वाम के बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ होती हैं, हमारी भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात तय है दुनिया में कि हर जमहूरी मुल्क में ताकत का सरचश्मा अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट होती है, वही पॉलिसियाँ बनती हैं। दुनिया में ये तय है कि जिस आदमी के हाथ में तलवार है, जिस आदमी के हाथ में बंदूक है, वो सियासी जगह में नहीं बैठेगा। और अगर उसको वो ड्यूटी पसंद नहीं, बिस्मिल्लाह करके बंदूक रख ले, आए, मुंतखब हो जाए, पार्लियामेंट का हिस्सा बनाए। रही से उम्मीद हमारी मौजूदा जो कुछ हुआ उसने हमें वो कर दिया, बिल्कुल हमारी उम्मीदें ख़त्म कर दी हैं। जिन लोगों को इस्तिस्ना दिया गया है, एक आदमी उनमें सिविलियन है, लेकिन चूंकि वो सुप्रीम कमांडर है, उसको इसलिए अभी 4 लोगों को या 3 लोगों को इस्तिस्ना मिला है, वो सारे फौजी हैं। वो जो कुछ फैसले करेंगे, जहाँ जाएंगे, खारिजी और दाखिली पॉलिसियाँ बनाएंगे। और सबसे बुरी बात है, अब सब इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम तासुब फैलाने वाले लोग नहीं हैं। मुल्क के दूर अर्ज में जंग जारी है, वज़ीरिस्तान में जंग जारी है, चिरा में जंग जारी है, खैबर में जंग जारी है, बलूचिस्तान रो रहा है, धमाके हो रहे। किसी के कान पे जून तक नहीं रिंगती। जब अवाम अपनी फौजों से लड़ेंगे, नतीजा क्या होगा? नतीजा क्या होगा? इस मुल्क की बर्बादी होगी। मैं माफ़ी चाहता हूँ, दुनिया जहान की आप तारीखें देखें, जहाँ जहाँ फौजें अपने अवाम से लड़ी हैं, फौज हारी है। वो मेहरबानी करें, वो वक्त ना लाएं कि हमारे अपने अवाम क्या हो रहा है, क्या बस अब जो कुछ करेंगे वो हर आखिर होगा। हम आपसे कुछ नहीं मांगते, हम आपसे ये मांगते हैं कि यहाँ एक बात हो रही है, मुझे बार बार लोगों से पैगामात मिलते हैं, कहा जा रहा है डायलॉग
ڈائلاگ کس کے ساتھ؟ بالکل ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، جمہوری ڈائلاگ کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہوگی، اس کے سیاسی دوستوں کی، اس کے خاندان کی. یہ الف ہے ڈائلاگ. کہتے ہیں اڈیالہ جیل لوگ آ کے ہنگامہ کرتے ہیں. منگل کا دن جیل میں عمران خان سے رشتہ داروں کے ملنے کا دن ہے. جب آپ لوگوں کو ملنے نہیں دیں گے پھر لوگ کیا کریں گے؟ اگر کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، بسم اللہ ڈائلاگ کا الف یہ ہے کہ عمران خان کی سزائیں تو اب دیں، جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ تو کر دیا ہم نے، لیکن اس سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، اس کی پارٹی کے لیڈروں کی، اس کے خاندان کے لوگوں کی، پھر جا کے بات ہوگی. ڈائلاگ اس لیے ہوگا کہ یہاں ایک ساری سیاسی پارٹیاں، ہم نے یہ کانفرنس اس لیے بلائی تھی، ہماری دلچسپی یہ نہیں ہے. میری ریکویسٹ ہے تھی اور اب بھی ہے، میاں نواز شریف سے، مولانا فضل الرحمان سے، جماعت اسلامی کے اکابرین سے، ANP کے اکابرین سے، جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، مہربانی بیٹھے، آپ ہماری برابری کریں. آئے اگر واقعی کوئی ڈائلاگ چاہتا ہے تو ڈائلاگ کا طریقہ یہ ہے کہ انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ 8 فروری کو زر اور زور کی بنیاد کے، بندوق کی بنیاد پہ لوگوں کو ڈرا کے، دھمکا کے، رشوتیں دے کے ایک جیتی ہوئی الیکشن جو دنیا جانتی ہے عمران خان کی پارٹی جیت گئی تھی، اس کو اٹھا دیا گیا. اس حکومت کو پاکستان کا نمائندہ کر کے، پیش کر کے، اور ہم سے یہ کہا جائے کہ ان کے مذاکرات کو رکا کے مذاکرات 5300 لاکھ ارب 5300 ارب روپے IMF کہتے ہیں کہ ہمارے فنڈ سے آپ لوگ ہضم کر چکے ہیں. اس طرح کا سسٹم کیسے چلے گا اس ملک؟ ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے ہیں، مہربانی کریں. ابھی قومی وطن پارٹی کے میرے دوست نے تقریر کی، تجاویز دیں، آپ سب تجاویز دیں. یہاں یہی لوگ ہمارے ہیں، آسمان سے لوگ نہیں اتریں گے، اچھے ہیں برے ہیں، ہم یہی لوگ ہیں. ہم نے یہاں بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ نکالنا ہے جس سے یہ ملک اس بحران سے نکل جائے.